हेलो गाइज, TNTI क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री की PY क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी। बातें करते रहेंगे। पहले हम प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न के बीच बीच में आपसे भी और सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि डिस्कशन क्लास ही एक प्रकार से है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला फर्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने, पिटारा खुल गया है। और ये प्रश्न जो है गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? विलियम बेंटिक, कैनिंग और मेयो और लॉरेंस। बताइए आप लोग। कैनिंग का शासनकाल सुन लीजिए, 56 से 62 तक शासनकाल है। विलियम बेंटिक 28 से 35 तक है और मेयो का शासनकाल 69 से 72 तक है। बताइए आप लोग। वो था कि नहीं होता, गांव में कहावत होती है कि किसी को चतुराई तरीके से, माने छल कपट के माध्यम से किसी चीज को अधिग्रहण कर लेना, अपने ऑथराइज अंडर कर लेना, छल कपट जो बोलते हैं उसको। तो सर मुझे लगता है डी होना चाहिए लॉरेंस। छल कपट के माध्यम से, और इसका प्रयोग उन्होंने किया था अफगानिस्तान के खिलाफ किया था वो। सर लॉरेंस होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट, क्या होगा आंसर? कैनिंग। कि सबका शासनकाल लिख दिया हमने इसमें। जॉन लॉरेंस ही थे वो। यानी कहने ये इसमें था कंडीशन कि छल कपट के माध्यम से, यानी गलत तरीके से किसी देश में हस्तक्षेप करना और किसी न किसी तरीके से उसको अपने क्या एरिया में, बाउंड्री वॉल में ला देना उसको। बेंटिंग कौन सा काम किया था? बेंटिंग, अरे ये टर्म याद रखो, टर्म पूछा जाए, इस टर्म पे ध्यान देना है। मर्ज सबने किया है, बेंटिंग ने भी किया है। किसको? मैसूर को कुशासन के आरोप में 1831 में कैनिंग ने भी किया था, और 34 में कुर्ग को किया था, कछार को किया था। और कैनिंग किसको किया था? इनके काल में 57 का विद्रोह ही हो गया, तो इनको मौका ही नहीं मिला। इनको 57 का विद्रोह हुआ, और क्या हुआ इनके काल में? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू में जो विडो होती है, रीमैरिज एक्ट आया था। किसके समय आया था? बेंटिक में। अरे हम तो बात सुन लीजिए पहले, क्या है उसका काल था 1856 में। हिंदुओं में जो विडो होती है उसके लिए रीमैरिज एक्ट आया था 56 में आया था। तो बेंटिक कब आ जाएगा वो? इनके समय आया था सती प्रथा कानून। गंगाल हिस्टोरियन कुछ समझ में आ रहा है? बैन क्या था? तो इनके काल में था। मेयो काल में क्या फेमस हुआ था? सेंसस की जो चीजें की गई कि भाई सेंसस कब शुरू हुआ था, तो वो किसके साल में? मेयो के काल में। जिनका अपने ही टाइम पीरियड में अंडमान घूमने गए और शेर खान नामक एक अफगानी ने उनकी हत्या कर दी, चुक्कू मार के, छुरा घोप के रामपुरी छुरा लिया और उनकी हत्या कर दिया। ठीक है, इतनी कहानी पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। डिस्कशन जो होगा सभी प्रश्न पे होगा, इसमें एक एक। अब आइए, आ गया प्रश्न ही आ गया, रिपीट हो गया। अंग्रेजों के समय में फर्स्ट सेंसस की बात हुई थी, कब शुरू हुई थी? मेयो के काल में। डेट बताना है। 1872 में फर्स्ट, यानी रेगुलर जो जब सेंसस आएगा, रेगुलर सेंसस की जब बात करेंगे, आने लगा था रेगुलर सेंसस की जो बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे, वो 1881 में आया था। काल किसका था वो? बोरिंग हो रहा है क्या हिस्टोरियन? बताओ जल्दी जल्दी।
रेगुलर सेंसस की बात की गई थी, नियमित जनगणना की बात हिंदी में सुन लो। हाँ, तो किसका काल था वो? टाइम पीरियड बताओ उसका। लिटन बताओ कौन है? लिटन का शासनकाल जो है लिख देते हैं यहीं पे, 76 से लेके 80 तक। और रिपन का शासनकाल, जहाँ रिपन नीचे है ना, रिपन जो है 80 से लेके 84 तक। इसीलिए टाइम पीरियड बोल रहे हैं याद करने को तुम लोग। मुझे दोनों का याद है ना। डफरिन का शासनकाल बताओ, डफरिन का शासनकाल। लिटन ने जो है उस पर फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बैन लगा दिया था, फिर रिपन ने उसे कर दिया। अच्छा, डफरिन का शासनकाल बताओ, डफरिन का जल्दी से। एक दिन खाना नहीं खाने पे आदमी, ऐसा नहीं कि वो रिपन के बाद डफरिन का आया था। डफरिन का शासनकाल बताओ। 1885 से क्या क्या लिखे हम? इन्हीं के काल में कांग्रेस का, हाँ, एस्टेब्लिश ऑफ कांग्रेस हुआ था ना। कब हुआ था? 1885 में। एओ ह्यूम। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी कांग्रेस की? 28 दिसंबर को पुणे में। पुणे में पहले था वो। पुणे में महामारी फैल गई प्लेग के कारण। बम्बई में, बम्बे उसमें तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट का नाम बताइए आप लोग। WC बनर्जी, ये थे अध्यक्ष इसके। व्योमश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। गुड। बताइए, एक साथ कांग्रेस में बता दिए यहाँ पे हम लोग। चलिए, कौन व्यक्ति था वो जिसे बाद में पहली बार जनगणना करा? अच्छा, जब, हाँ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड में वो था। किस वायसराय की हत्या? आ गई प्रश्न, तुम नहीं बताओगे, तुम हिमानी बताएगी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऐसा इसका नाम चेंज कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर की इस राजधानी का। क्या नाम चेंज किया गया है? नहीं, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है इसकी, अंडमान की? इसकी राजधानी कहाँ, कैपिटल क्या है बताइए आप लोग? पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। विजयपुरम, करेंट का नाम बता दिया आप लोग को, विजयपुरम। मोबाइल में गेम खेलना बंद कर दोगी, थोड़ा करंट पढ़ लोगी तो पूछा जाता है। मैं बता दूं, इसलिए बता रहा हूं कि उसके पहले सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करे गए मोदी जी, झंडा दिखाने गए, और सवाल ही यूपीएससी ने छाप दिया उसको सोमनाथ मंदिर के बारे में। स्टेटमेंट देके 4 स्टेटमेंट। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? विजयपुरम। सिर्फ विजयपुरम नाम कर दिया गया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के न्यूज चैनल को भी सुन लिया कीजिए आप लोग। और टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम डाला हुआ है, लिंक लेके शेयर करके, शेयर भी कर दीजिए और जुड़ भी जाइए, और डेली करंट मिलेगा आप लोगों को। तो कौन था वो? मेयो की हत्या हुई थी ना। किस वायसराय की हत्या? चलिए, एक ही प्रश्न है, इसका आंसर मेयो मार दीजिए। चलिए, प्रश्न तो पूछा होगा कहीं एग्जाम में, तो रिपीट कर दिया गया होगा। चलिए, ये आ गया। अफगानिस्तान के प्रतिजोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति के अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल का नाम बताना है। वहां तो बता दिया आप लोगों ने, वो था जॉन लॉरेंस, मगर ये नीति किस काल में था? लिटन, मिंटो बोलते, काल कम बोलते रहिए काल में। अच्छा, एक मिनट रुकिए, रुकिए। आ जाइए, अब आगे आइए, आगे। वो काल बताइए किसका था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन।
सोच के बताइए, हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। डफरिन का शासन काल बताइए कब है, कब? 57 के पहले था ये, सुन लीजिए घटना ये 1857 के रिवोल्ट के पहले की घटना है ये। पहले ही नहीं था, पहले ही था, इसीलिए बताया ना कि जो भी घटनाएं होंगी भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाने की घटना, विलय करने की घटना, वो सब 57 के पहले होंगे, क्योंकि 58 में ब्रिटिश सामग्री जो है महारानी विक्टोरिया घोषणा कर दी कि भाई अब हम किसी को क्या करेंगे, मिलाएंगे नहीं, कब्जा नहीं करेंगे, तो इसीलिए घटना आएगी। आएगा, प्रश्न भी आ जाएगा। अब बताइए उस पर क्या बताएं आप लोग? लिटर का शासनकाल कब से कब तक? अब बताइए, गलत हो जाएगा आपको क्या? हाँ भाई, तभी तो नीचे लाए हैं इस प्रश्न को। जल्दी बताइए, सोचिए, टाइम दे रहे हैं भाई प्रभु, सोचिए कि क्या हो सकता है भाई। अब हम डेट बोलते चलते हैं, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, अब डेट बोलिए। तो सर मिंटो होगा, क्योंकि डफरिन तो बाद में आया था, लिटन भी बाद में आया था। नहीं मिंटो का टाइम और एलवी का टाइम ही पहले, तो मिंटो होना चाहिए। मिंटो होना है, अच्छा। और लिटन होगा, और डफरिन तो 1857 के बाद आता है। हम देख रहे हैं सबको। और कोई? उसी समय आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ा गया था भाई, जान लीजिएगा। वो काल था, आंग्ल अफगान युद्ध का भी काल था। एक और प्रश्न इसी संदर्भ था, मैं लिखा हूं, उसी को पूछ लेता हूं साथ में आप लोग से, उसी को खोज रहा हूं मैं प्रश्न। इसमें मेंशन कहा प्रश्न चला क्या आगे? चलिए, इसका आंसर होगा डफरिन साहब हमारे होंगे। डफरिन साहब होंगे, लॉर्ड डफरिन साहब होंगे, इसीलिए कि मैं आगे प्रश्न से प्रश्न आ गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो अपनाई थी वो लॉर्ड डफरिन साहब अपनाए थे। प्रश्न देखिए ना, सेम प्रश्न, सेम। और वो क्या था? दोनों ही प्रश्न सेम थे भाई। जोश भरी अगर फॉरवर्ड नीति जनरल था, कौन था? प्रश्न की तरीके चेंज कर दिए जाते हैं, प्रश्न वही रहते हैं। आक्रामक नीति ही अपनाई जाती है अफगानिस्तान के खिलाफ। चलिए, अरे इस पे एक और प्रश्न था, वो खोजे थे कि प्रथम अफगान युद्ध शायद हमको लगा था, एक प्रश्न था मेरे पास लिखा हुआ नहीं है इसमें। ये बताइए सबसे, अरे यार क्या हो जा रहा है, एक मिनट, कौन सा वायसराय है सबसे अधिक समय तक रहा था, बताइए? कौन? हार्डिंग। समय का सबको बताइए, सबका जी। कौन? और कोई? सबसे लंबा लॉर्ड मेयो 1871 से 1800। सबका समय काल बताइए, कर्जन का समय काल बताइए। 1899 से 1905 काउंट हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे, हिस्टोरियन डफरिन का समय काल बताओ। 1888 से आप मत बोलिए, हाँ बोलिए आप पीछे। हिस्टोरियन 88 में तो समाप्त हो जाएगा उसका कार्यकाल। हार्डिंग का समय काल, हिमानी हार्डिंग का समय काल बताइए। और हार्डिंग के समय ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। यदि कोई पीछे रहता होगा निकाली कॉलोनी की साइड में, तो वहां पे एक पार्क है, उसी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 10 से 16। दीपक, मेयो का काल
अब बताओ काउंट करके सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? म्यो का। 3 साल म्यो रहे मात्र यहाँ। ये 7 साल बंदा रहा है भाई कर्जन, ये 7 years रहा है कर्जन। तो क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के काल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। डेट बताइए आप लोग का। 1905। कब? 23 अक्टूबर। हाँ तो 19 डेट बताना, डेट ईयर नहीं पूछा आपसे। 16 अक्टूबर 1905 में। तब क्या पूछा जाता है भाई? पीसीएस जाएंगे पेपर देने तो पूछेगा ही डेट उठते हैं। चलिए, और क्या कर्जन कुछ और काम किए थे? इनके समय एक शिक्षा आयोग आया था, रेले कमीशन, याद है कि नहीं? हाँ, हिस्टोरियन हिमानी याद है कुछ? एक एजुकेशन कमेटी बनी थी, रेले कमीशन बनी थी। 1902 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कमेटी की स्थापना की थी, डॉक्टर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, और बाद में वही एक्ट बन गया, यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया 1904 1904। इन्हीं के काल में आर्टिकल क्या था उसका? हाँ, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी बना था। पढ़ी होगी लड़कियों, कर्जन का योगदान पढ़ना होता है। हिस्टोरियन कैसे काम चलेगा? नहीं पढ़ा है। चल दीपक, आप भी नहीं पढ़े हैं? मॉडर्न नहीं पढ़े नहीं है? मॉडर्न पढ़ा चुके हैं सर हमारे, पता है मुझे। चलिए, भारत में ये तो भाई बताएंगे ना आप लोग। इस प्रश्न को बताइए, गेम खेलना बंद कर दो। भारत में लोकल बॉडीज की बात मैं किया रहा है ना, लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज की संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, यानी लोकल बॉडीज के फादर ऑफ लोकल बॉडीज बुलाया जाता है इनको। लिटन शासनकाल कब से कब तक है? लिटन शासन बताइए, टाइम पीरियड। 82 से 84 लिटन का। 1876 से लेके 18 तक ही शासनकाल था इनका, लिटन। रिपन हो जाएगा ना? क्या हुआ? और कर्जन का शासनकाल टाइम पीरियड? हिमानी तुम बताओ। हाँ तुम मत बताओ, हिमानी बताइए आप। शॉर्ट मेमोरी नहीं करना है हम लोग को, शॉर्ट मेमोरी नहीं करना है। कब से कब तक? 1905 तक। 1819 से लेके 1905 तक था ना। टाइम पीरियड याद रहेगा उनके शासनकाल में। टाइम पीरियड में जो जो काम होंगे याद हो जाएंगे आपको, आसान से याद करने हैं इसको। आता भी है, आएगा अभी प्रश्न आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकल बॉडीज के फादर ऑफ लोकल बॉडीज बोलते हैं इनको। सेम प्रश्न है, अब तो आंसर मार ही दीजिएगा ना। अब क्या रिपन? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसकी पदावधि में, यानी किसके टाइम पीरियड में चिल्ड्रन के लिए और वुमेन्स के लिए एक एक्ट आया, जिसके काल में उसके वर्क कल्चर को शॉर्ट कर दिया गया, घंटों को, मतलब टाइम पीरियड को कम कर दिया गया, और स्थानीय शासन को दो इसमें कंडीशन है। हाँ रिपन ठीक है। हाँ, और इसने लोकल बॉडीज को आवश्यक नियम बनाया, और साथ में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी आया था, कारखाना अधिनियम बोलते हैं इसको। वो कौन था? तब सब का काम 81 में काम हुआ फैक्ट्री एक्ट आया था ना। 82 में काम हुआ स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडीज। तो शासनकाल किसका? हाँ हिस्टोरियन। हाँ
अच्छा, विलियम बेंटिक शासन बताओ जल्दी, हिमानी बेंटिक का। सबसे बढ़िया पेंटिंग में काम किया है सुधार। सोशल मूवमेंट के सबसे ज्यादा सबसे बड़े जनक माने जाते हैं। मतलब इंडिया में तो राजा राम मोहन को माना जाता है, मगर गवर्नर जनरल में किसी को माना जाता है, गवर्नर में माना जाता है, वो बेंटिक को माना जाता है। 1828 से 1835। कहाँ गया बेंटिक साहब भाई? 1828 से 25 तक। इन्हीं के काल में एक चीज और हुआ था, सती प्रथा कानून के बला में। हाँ, 1829 में उसके अलावा एक और काम हुआ था, वन वर्क और हुआ था। कौन सा? कौन सी यूनिवर्सिटी बने भाई? अरे मैकाले जो आया था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, हाँ फिर से पढ़ा लीजिए, जिसने कहा था कि अब जो लैंग्वेज लिया जाएगा अंग्रेजी लैंग्वेज ली जाएगी, वेस्टर्न जो लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करना है, वर्नाकुलर। अब टेक्स्ट एक्ट था वो। हाँ, इसी काल में आंग्ल बर्बाद हो जाएगा। मेंस का प्रश्न है ना? चलिए, किसे भारत में, अरे एक ही प्रश्न बराबर पे हो गया है, क्या है सब बताइए, जल्दी से बताइए। हिमानी बता दो, तुम छोड़ो, सब चुप रहो। हिमानी लोकल बॉडीज की बात कर रहा है। कर्जन, अरे यार हिमानी, मेरा सर, हम सर फोड़ लेंगे यार। रिपन, लोकल बॉडीज पार्ट। और ये सर भी पॉलिटिकल टीचर भी पढ़ाए होंगे लोकल बॉडीज के बारे में। कौन सा, हाँ अरे ऐसा इसमें मैच, अच्छा ये बताइए, इसमें छोड़िए प्रश्न को, ये छोड़िए, यहाँ बताइए सब के बारे में कौन कब किसके काल में आया था, बताइए आप लोग, बताना है आप लोग को, क्या है कि इसमें गायब हो चुका है। प्ले एक करिए, ये किसके काल में था, टाइम पीरियड? रिपन काल में। चलिए आगे, सहायक संधि कब हुई थी? टाइम पीरियड बताइए, कब शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग कब हुआ था? 1799 में, 98 में लॉर्ड वेल्लेसली का काल था वो। ये इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अपहरण नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डलहौजी। कब से कब तक? 48 से 56 तक ही। कैनिंग आ जाए ना 56 में। हाँ वाले, हाँ उसके बाद चला जाए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस शासन काल बताओ भाई। परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, या जमींदारी सिस्टम से बोला जाएगा इसको। उसमें 3 होते हैं, जमींदारी, महलवारी और ये। हाँ, टाइम पीरियड बताओ कॉर्नवालिस का। दीपक, टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड याद हो जाएगा ना, 1786 से लेके 1796 तक था ना। और दोबारा जब आएगा 1805 में आएगा, और इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है, और इनकी जो कब्र है, समाधि है, गाजीपुर में बना दिया जाता है इनकी। देखो याद हुआ ना इतना बता दें। और उसको भूख लग रहा है, बोल रही हो। किताबों से भूख मिटाओ अपना। किताबों से भूख मिटाओ अपना। चलिए, कौन सी जोरा जो है गवर्नर जनरल और घटना सुमित है, सही सुमित है, बता रहा है इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लॉर्ड वेल्स में अस्थायी बंदोबस्त आया था, एलेनबर्ग में सिंध विलय हुआ था, और डलहौजी में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। बताइए जल्दी बताइए, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? ये होगा, सही बताना है सिर्फ, कौन राइट है इसमें, बस रॉन्ग नहीं पूछे हम आपसे। हाँ, राइट में ए सही है। अरे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 3 में आया था। और कब, और इसका शासनकाल किसका था? गवर्नर कौन था इसमें? गवर्नर, या इसमें गवर्नर जनरल हो गया था वो भारत का।
वारेन हेस्टिंग्स। ये तो बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। शासनकाल 72 से लेके 85 तक। 73 में एक्ट आएगा, 74 में बंगाल के गवर्नर का नाम अब क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त कब किसके समय आया था? लॉर्ड कर्नवालिस से। ऊपर से मैच कर देना है इसको। बंगाल ना, अच्छा इंडिया बोल दिए क्या? इंडिया विलियम बेंटिक, हाँ। और एलनबरो के समय सिंध विलय हुआ था। एलनबरो का शासनकाल जो था 1842 से लेके 44 तक था, और सिंध विलय 1843 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? व्यक्ति कौन था? नेपियर। नेपियर गया था वहां पे उसको मिलाने के लिए। पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। और इन्हीं के समय, एलनबरो के समय ही एक एक्ट आया था, स्लेव के बारे में एक्ट आया था ना? स्लेव एक्ट जो था, दास प्रथा एक बोलते हैं समाप्त करने का, स्लेव एक्ट था 1843। और इस एक्ट का नाम था, संख्या क्या था? 5th नंबर संख्या थी वो। और डलहौजी, अफगान जो युद्ध होता है ये 39 से लेके 42 तक होता है। कब होता है? अच्छा, इसको बता दे। कब से कब होता है? 1839 से लेके 42 तक होता है। तो शासनकाल किसका रहता है बताइए अब? अफगान युद्ध के समय ऑकलैंड का। ऑकलैंड क्या था? ऑकलैंड का शासनकाल था, जिनका शासनकाल था 36 से लेके 42 तक। हमारी समझ में आ रही है कि नहीं बातें? चलिए, इसको वीडियो को भी देख भी लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, और आप लोगों को लगेगा अच्छा हम ही डिस्कस किए थे इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे कब स्टेब्लिश हुआ था? किसके शासनकाल में? टाइम पीरियड बताना है किसके शासनकाल में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मैं बात कर रहा हूं। कर्जन, गुड, सही है, कॉन्फिडेंस बोलो, कर्जन ही है। कब हुआ था? 1884। नहीं, ये बताइए कब हुआ था इसका विभाग का स्थापना? अभी हम चर्चाएं कर रहे थे भैया। 1904 में। अरे 1901 में, 1 में सर्वे विभाग की स्थापना, 2 में थॉमस टेलर, 3 में था एक कमीशन था, और एक एग्रीकल्चर कमीशन था। 4 में क्या आएगा? जो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आएगा, और 4 में ही यूनिवर्सिटी एक्ट आएगा, इसके समय आया था। इतनी चीजें आई थी, तो क्या होगा? साल कर्जन था ये। कब हुआ था? 1901 में। चलिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया, बता दीजिए जल्दी से अब। क्या? कर्जन के काल में हुआ था। अच्छा, ये इस विभाग की स्थापना कर्जन। भाई देखिए, लगातार प्रश्न आ रहा है। एक प्रश्न तैयार हुए, देखिए कितने प्रश्न मारेंगे आप। अच्छा, मिंटो 2 था कि 1 था? और मिंटो सेकेंड था, 2 था ना? लॉर्ड मिंटो, दोनों का लॉर्ड मिंटो ही था, दोनों का नाम लॉर्ड। हाँ, लॉर्ड मिंटो प्रथम और द्वितीय। अब बताइए,
ये एक्ट आया कब था? अरे बाप रे बाप, अभी चर्चा किए हैं कि 1904 ईस्वी में यह एक्ट आया था और कर्जन के काल में आया था प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट जो होते हैं, कर्जन का काल था। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, तैयारी अच्छी लग रही है आप लोग की, देखते हैं। तो बताइए, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए तो मान जाएंगे कि आपकी क्या समझ बुझ अच्छी है आपकी। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बताना है। तिलक। एक पुस्तक आती है, बताइए, एकदम सोच रहे हैं, सोच विचार के बताइए आप लोग। जी के गोखले जी ने, गुड। और कोई बताइए जल्दी, हिस्टोरियन बताओ जल्दी। दोनों में से कोई एक ही होगा। गोखले जी थे। तिलक तो हो ही सकते, गोखले जी किए थे इन्होंने। हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी उनकी एक संस्था थी, उसी में उन्होंने बोला था, संस्था की स्थापना के बाद ही उन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की कर दिया उन्होंने। कांग्रेस के बारे में बहुत बुरा बोला था कर्जन कहा था कि जब ये जो कांग्रेस है लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं जाते समय इसको समाप्त करके चला जाऊं। इंपीरियल कैडेट्स कैंपस की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट्स कॉमर्स की स्थापना किसने की थी? इस संस्था जानते क्या था? जितने देसी राजकुमार थे हमारे और जो सामंत जो बोलते हैं, उनके जो लड़के थे, उनको ट्रेनिंग देना था। क्या? आर्मी ट्रेनिंग देना था लोगों को। मिंटो, कर्जन, लिट्टन, रिपन, ये सवाल बीपीएससी। लिट्टन, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। लो भाई, अब लिख देते हैं कर्जन। काम तो अच्छे से किया था। चलिए, इनमें किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने के लिए उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, पृथक निर्वाचक मंडल की बात किया भाई, ध्यान दो प्रश्न पे। बस हो गया, फुल कर्जन मार दिया आप लोगों ने। पृथक निर्वाचक मंडल कौन लाया था? डफरिन। कर्जन, अरे 1909 में आया था ना। इसी में ने कहा था कि अलग अलग धर्म के लिए, हिंदू के लिए अलग मतदाता होंगे, मुसलमानों के लिए अलग सीट होंगे, अलग मतदाता होंगे। तो पृथक निर्वाचन मंडल वही था ना। तो कौन है? मिंटो। मिंटो शासन बताओ। कौन सा मिंटो भाई? नहीं, कौन सा मिंटो? प्रथम की द्वितीय? मिंटो 2 था वो। 5 से 10 तक शासन किया था। ठीक है। मार्ले मिंटो धीरे में इसी बात आया था ना। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय? जल्दी बताओ। यहूदी वायसराय था। कर्जन, कैनिंग, इरविन और रीडिंग। और इनके समय में स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का, रोलेक्ट एक्ट आया था। अब बता दो, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1922। दिसंबर 1922 मिलेगा किताबों में, जनवरी 1923 में मिलता है। मैंने एनसीईआरटी किताबों में मिलता है दिसंबर 1922 है। यहाँ 22 मारना है, एनसीईआरटी को फॉलो करेगा तो अब बताओ कि
शासनकाल बताओ, रीडिंग का शासनकाल ही है 1921 से 26। क्या हो जाएगा? रीडिंग। इसीलिए कहते हैं टाइम पीरियड। क्यों कर रहे हैं बार बार टाइम पीरियड? शिकायतें होंगी आप लोग की, घर पे फोन मैसेज किया जाएगा। अभी मैसेज करवाते हैं सबको। कौन सा एक सही सुमिलित राइट नहीं है? पिट्स इंडिया इट, वारेन सिंह, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, और वर्नाकुलर फ्लेक्सेट कर्जन, और इल्बर्ट बिल रिपन। कौन सही नहीं है बताना है। सबको बताइए, एक एक करके बताइए। क्या है? ये आया था 1783 में, और इसका शासनकाल था 72 से 85। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेक्स आया था? इन्हीं के समय आया था। 48 से शुरू हुआ था, 56 तक चला। कर्जन का शासनकाल कब से? 89 से लेके 1905 तक। और एबल बिट कब? वर्नाकुलर प्रेस कब आया था? 1870 में आया था ना? और इल्बर्ट बिट कब आया था? 1991। रिपन 83 में इल्बर्ट बिल आया था। तब बताइए इसमें कौन सा गलत है? इसमें सी हो जाएगा ना। ये कर्जन कहां से आएगा? अच्छा बोले सब लोग। अच्छा तो किसके काल में आया था ये किसके काल में आया था? इल्बर्ट बिल लिटन के काल में आया था ना। लिटन लाया था और बैन लगाएगा रिपन। 82 में 82 में ये रिपन जो है इसको बैन लगा देगा। मतलब इसने तो कहा भी है, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पे हाँ, तो रिपन ने कहा, इसलिए मुंह बंद करने वाला कानून बोला गया इसको। चलिए, इसमें कौन एक सही सुमिलित नहीं है बताना है। सुमिलित नहीं है बताना है। ठगी का दमन, सिलमैन कमेटी थी, वो सिलमैन कमेटी थी, और 30 में आया था ये कमेटी। इल्बर्ट बिल, सर भी आ गए हैं। इल्बर्ट बिल, जल्दी जल्दी। कौन? हाँ, तो किसके समय आया था? रिपन है। रिंग ऑफ फॉरेस्ट नीति, जल्दी बताइए। कौन गलत है बताना, गलत बताना इसमें, जल्दी बताइए। चौथा गलत है। चलिए, और ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किसने किया था? हार्डिंग। अरे कितना तेज बोले भाई, एक्साइटमेंट है बच्चों को। कलकत्ता से दिल्ली कब आ गया? आया कब था बताओ? 1911 में घोषणा हुई थी, जॉर्ज पंचम के टाइम में, और 12 में जब दरबार लगा, ये दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। जॉर्ज पंचम के समय महारानी मेरी आई थी साथ में, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो कौन था? हार्डिंग था। 10 से 16 तक था ना हार्डिंग, तो हार्डिंग का शासनकाल था। चलो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।